सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम तप के जो प्रकार हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। तो इस विषय को और हम आगे बढ़ाते हैं। सात्विक तप की चर्चा कर दी थी। आगे जो तप है उसको राजसिक तप, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर कहा, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम क्रियते तदिह प्रोक्तम क्रियते तदिह प्रोक्तम अराजसम चलम अध्रुवम। राजसम चलम अध्रुवम। उच्चारण करेंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम अराजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम अराजसं चलमध्रुवम्। तो बहुत ही अच्छी बात कही कि यत जो तप सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान और पूजा के लिए तथा एवं अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी दंभेन पाखंड से क्रियते, पाखंड के द्वारा किया जाता है, पाखंड से युक्त कोई कर्म किया जाता है। तत् वह अध्रुवम, अनिश्चित एवं चलम, क्षणिक फल वाला होता है। वो क्षणिक फल वाला तप कहलाता है। यह यहाँ राजसम राजस प्रोक्तम कहा गया है। इस श्लोक में विशेष रूप से जो बात कही है उस पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो राजसिक तप होता है वो अध्रुवम, वो अचल होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा दिन तक उसका प्रभाव होता नहीं है। और निश्चित रूप से ऐसे जो लोग अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं और कर्म ठीक ठीक करना नहीं चाहते हैं, उनके स्वभाव में, वाणी व्यवहार में छल कपट है। तो कहा कि जो तप स्वयं के सत्कार, मान या पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी आडंबर और दर्प पूर्वक किया जाता है, वह चंचल और अस्थिर
फल वाला तप शास्त्रों में राजसी तप कहा जाता है। जब लोग ज्ञान से युक्त नहीं होंगे तो निसंदेह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पुरुषार्थ करना नहीं चाहेंगे लेकिन फल बहुत बड़ा चाहिए, परीक्षा देना भी नहीं चाहते हैं और पास भी होना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन 100% अंकों का जो है उनका आकलन होता है कि मेरे अंक इतने आने चाहिए। पुरुषार्थ यदि अल्प करते हैं और चाहते बहुत कुछ है, इसलिए अपने मान सम्मान के लिए जो कार्य करते हैं तो वह ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है, वह क्षणिक होता है। लोगों के सामने उनकी पोल पट्टी खुल जाती है, कितने गहरे पानी में हैं, कितने गंभीर हैं, धीर हैं, वो सब लोग जान जाते हैं। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, वो ज्यादा दिन तक बनावटी काम चलता नहीं है। लोगों का जो मन जीत करके इतने जल्दी कुछ लोग ऐसे मित्रता कर लेते हैं कि 1 मिनट में मित्र बन जाते हैं, लेकिन वे लोग जो बहुत ही सोच विचार करके मित्रता करते हैं और उनको किसी प्रकार की चाहना नहीं है, उनको अपने स्वधर्म स्वकर्तव्य की चिंता होती है, वे कभी भी छल कपट से युक्त होकर के कोई भी कार्य करते नहीं। और ऐसा जो इस मानव चोला को नहीं समझता है वो छल कपट करेगा। कहा किसी कवि ने, मानव चोला फिर न मिलेगा इन बत्तियों से टल, कहीं झूठ तो कहीं छल। ये झूठ और छल हमको कल तक रहने नहीं देता है, कल वही देखेगा जो झूठ और छल से बचेगा। इसलिए हमारे जीवन में इनसे जो है जो स्वार्थ की स्थिति है, स्वार्थ जान करे सब प्रीति, स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब लोग प्रीति करते हैं। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। ऐसी स्थिति को जो है लोग अगर चाहते हैं तो वो सात्विक तप नहीं कहलाता है, वो राजसिक तप कहलाता है। आचार्य शंकर भी कहते हैं, यावद वित्तोपार्जन सकता तावद निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर देहे वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब तक आप पैसा कमाने वाले रहेंगे तब तक जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं ना, वो राजसिक सेवा है। और जैसे ही आपकी आमदनी खत्म, आप पैसा देना बंद कर दिए, दूसरों को सुख देना बंद कर दिए, तो आपका भी भोजन पानी बंद। फिर तो जबरदस्ती ही काम होता है, घर में एक कोने स्थान मिल जाता है, बस चल रही है गाड़ी जैसे तैसे। तो ऐसे बिरले लोग होते हैं जो स्वाभिमान पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं और सदा सात्विकता में रहते हैं। नहीं तो सब चाहते हैं कि मुझको यश मिले, मुझको कीर्ति मिले, और मैं स्वार्थ में बंधा रहूं, अपने अर्थ में ही लगे रहते हैं। अपने हित में जो केवल लगे रहते हैं वो असुर कहलाते हैं। असुर जो अपने ही इंद्रियों की पुष्टि में लगे रहते हैं, अपने ही स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, दूसरों की नहीं देखते। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनुजना। वे अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। जो राजसिक तप में होते हैं वे अत्यधिक चंचल होते हैं, और चंचलता में व्यक्ति जब हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट कर देता है, हड़बड़ी में क्या करता है, गड़बड़ी करता है। गड़बड़ी मन से हो जाती है, वाणी से हो जाती है, शरीर से हो जाती है। फिर बाद में पछताते हैं, अरे रे रे कैसा हो गया ये, ये गलती कैसे हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सात्विकता पूर्वक उस कार्य को नहीं किया, स्वार्थ में कर दिया। और
अपने जो है मान सम्मान के लिए कर दिया। कितनी घटनाएं घटती हैं कि मेरे को ऐसा जो है मेरी कुर्सी से मुझको उठा दिया, मेरी कुर्सी खींच ली, मेरी प्रतिष्ठा को जो है आघात लगा दिया, सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी। ऐसा लोग जब सोचते हैं तो वो गड़बड़ जरूर करेंगे। ऐसा जो तप है अपने वर्चस्व के लिए, अपने जो है कुर्सी के लिए जो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छल कपट करते हैं, तो वे राजसिक जो है स्थिति में होते हैं। इसलिए हमको ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि हम राजसिक स्थिति में ना होकर के सात्विक स्थिति में स्थित रहें, उसी से हमारा कल्याण होगा। और आगे कहा, एक श्लोक और लिख लीजिए। ये तामसिक जो प्रवृत्ति है, तामसिक जो तप है, उसके लिए कह रहे हैं, ये 19वां जो श्लोक है उसको एक बार लिखेंगे। मूढ़ ग्राहिणम आत्मनो, मूढ़ ग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, यत् पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थम वा तत् मानसम, वा तत् तामसम उदाहृतम, तामसम उदाहृतम। उच्चारण करेंगे। मूढ़ग्राह्येण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम उदाहृतम। तो तत् मानसम उदाहृतम कैसे कहा कि जो तामसिक तप है उसके विषय में ये कहा कि यद जो तपः मूढ़ ग्राह्येण, और मूढ़ता पूर्वक, हठ पूर्वक, दुराग्रह पूर्वक जो करते हैं, आत्मनः अर्थात जो मन, वाणी और शरीर की, पीड़ा, पीड़ा के सहित व अथवा परस से दूसरे का उत्सादनार्थम, अनिष्ट करने के लिए क्रियते किया जाता है, तत् वह तप तामसम, तामस उदाहृतम कहा गया है। कहने का आशय ये है कि
जो मूढ़ता से युक्त कर्म है, मन से, वाणी से, शरीर से, मूर्खता पूर्वक या मूर्खतापूर्ण ढंग से, अविवेकपूर्ण ढंग से निश्चय के साथ अपने आप को अत्यंत पीड़ा पहुंचा करके जो तप किया जाता है, अथवा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी कितना तप करते हैं लोग, पसीने बहाते हैं अपने, लोग सब कुछ अपनी प्रतिष्ठा में लगा देते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि मैं तो जो है, मैं चाहे पाऊं चाहे ना पाऊं, इसको भी पाने नहीं दूंगा, मुझको यह पद प्रतिष्ठा मिले चाहे ना मिले, लेकिन मेरा ये संकल्प है कि इसको भी नहीं पाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है न चैन से जीऊंगा ना इसको चैन से जीने दूंगा। ऐसी जो भावना है, ऐसी जो कामना है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति रहते हैं वो तामसिक स्थिति है। वो जो है तमस से व्यक्ति, तमस का आग्रह उसके पास होता है और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या दूसरों को पीड़ा देने के लिए या उनका नाश करने के लिए, जैसे कुछ लोग जो है अनेक प्रकार के बोलते हैं, जादू टोना भी करवाते हैं, किसने उसको करवा दिए, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये आडंबर है। या दूसरों को दुष्ट कर्म से सताना, उसको पीड़ित करना, ये जो तमस से युक्त तप कहलाता है, क्योंकि उसमें भी तो उसकी ऊर्जा तो लगती ही है, उसका जो है तन मन धन उसमें लगता है। तो ये भी क्या है, दूसरों को सताने के लिए किया गया जो कर्म है वो जो है तामसिक तप कहलाता है। और विशेष रूप में यह न अपने लिए कल्याणकारी होता है और न दूसरों के लिए कल्याणकारी होता है। लोग बोल देते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं कि हम, ऐसी स्थिति में जो लोग जीते हैं वे तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसी स्थिति का कोई भी व्यक्ति यदि है तो उसको ऐसा स्वभाव छोड़ देना चाहिए। यत्र जहां भी, यत्र तत्र सर्वत्र, कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के मिल ही जाते हैं कि वो चलते चलते ही, मतलब स्वयं चलते चलते किसी को पीछे से जो है लात मार देंगे, या चलते चलते ही पौधे अच्छे कीमती है तो उन्हीं के जो है ऊपर का उनकी मुंडी तोड़ दी, उससे कुछ उनको मिलना नहीं है, लेकिन उनका जो स्वभाव है कि कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो इसकी फसल नष्ट कर दो, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो इसकी गाड़ी पंचर कर दो, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो इसके रास्ते में कांटे ही डाल दो। ऐसे लोगों का जो यह स्वभाव है ये तामसिक प्रवृत्ति वालों का स्वभाव होता है। ऐसे जो पुरुषार्थ करते हैं, जो ऐसे स्थिति में रहते हैं कि स्वयं रात रात जाग करके दूसरों की नींद हराम करते हैं, तो न स्वयं सो रहे हैं और न दूसरों की चैन की नींद जो है लेने दे रहे हैं, स्वयं परेशान है, दूसरों की नींद भी हराम कर रहे हैं, स्वयं भी जग रहे हैं। तो ऐसे उल्लुओं को जो है इस जान की घुट्टी को पीना चाहिए। जो ऋषियों ने हमको बताया है, अपने जीवन को दिव्यता से भरना चाहिए और ये तो होता ही होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे किसान बहुत ही अच्छा खेत बना दे, अभी ब्रह्मचारियों ने भी खेत जोता बनाया है और उसमें बीज भी डाले हैं, लेकिन बीज उगने से पहले उसमें खरपतवार उगाया। आप देख लो अपने गुरुकुल के आगे पीछे बनाया कि नहीं, और उसको सींचा भी है। आप जाकर के देखो, जितने बीज अंकुरित हुए होंगे, जितने पौधे आए हैं, उससे दुगना खरपतवार आ गया है। ऐसा ही होता है कि हमारे अंदर के जो विचार हैं और संसार के अंदर के जो व्यक्ति हैं वो ऐसे जरूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सद्ज्ञान है, सद्विवेक है, वो तो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, और बिना पुरुषार्थ के वो चीजें आ जाती हैं, वो ऐसे जो गड़बड़ चीजें हैं वो अपने आप आ जाती हैं, गलत विचार अपने आप आ जाते हैं।
अच्छे विचार भी आएंगे, लेकिन उसके लिए हमको बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए बार बार जागरूक होना पड़ता है। एक एक क्षण क्षण की जागरूकता हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाती है। जैसे एक एक कदम चल करके, एक एक कदम नाप करके हम चलते हैं तो हमको मंजिल मिलती है, और हम चले नहीं तो मंजिल नहीं मिलती है। ऐसे ही हम सद्विचारों को करते करते ही अच्छे बन पाते हैं, अच्छे विचारों से ओतप्रोत हो पाते हैं, नहीं तो हो नहीं सकते। क्योंकि गलत विचार तो हमारे अंदर भरमार किए बैठे हुए हैं। वो तो चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए ये जो है पूरा अस्तित्व उनके हवाले कर दो, फिर अपना ही झंडा गाड़ेंगे। जैसे जो है कुछ आतंकी होते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए उनको छूट दे दो, तुरंत कब्जा करने के लिए बैठे हैं। वैसे हमारे अंदर के जो कुविचार हैं, कुसंस्कार हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति हमारे अंदर की जो पशुता है, वो भी बिल्कुल जो है सिर उठाए बैठी है। जैसे ही आपने थोड़ा सा भी उनको जगह दी, और वैसे ही आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तमस से हम बचें और राजसिक प्रवृत्ति से बचें। जो सात्विक प्रवृत्ति है उसको सदा सर्वदा सर्वत्र स्थान दें, उसका हमेशा ध्यान रखें। जैसे ये इतने तीव्र, आप स्वयं उसको अनुभव करिए कि एक क्षण की भी, एक क्षण उनको दे दो, एक क्षण। जैसे एक क्षण का उदाहरण कैसे देते हैं, जैसे आप किसी बस में बैठ गए, किसी ट्रेन में बैठ गए, और बस के अंदर खचाखच लोग भरे हुए हैं, ठसाठस, सीट बिल्कुल नहीं है, सीट भी भरी हुई है। या कोई लोकल ट्रेन होती है, पैसेंजर होती है, उसमें देखो आप सब बिल्कुल ठसाठस। अब उसमें 3 प्रकार के लोग हैं। एक 3 प्रकार से मतलब एक सतोगुण मान लो, एक रजोगुण, एक तमोगुण। अब तीनों खड़े हैं, या आप कह लो कि सतोगुण बैठा है, 2 खड़े हुए बिल्कुल, और पूरी बस जो है भरी हुई है। तो जो भरी हुई बस है तो उसमें सबकी दृष्टि कहाँ रहती है? सीट पर रहती है। कि जैसे ही अभी अगला स्टेशन आएगा, कुछ ना कुछ सवारी उतरेगी, तो वो उस सारी बात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक नजर उनकी सीट पर रहती है कि जैसे ही उतरे तो तुरंत उसके ऊपर जो है अपना कब्जा सबसे पहले जमाना है। तो ऐसे ही ये रजोगुण तमोगुण हमारे सतोगुण को बिल्कुल निहार के बैठे रहते हैं कि जैसे ही सतोगुण से व्यक्ति थोड़ा सा नीचे आए तो रजोगुण बोलता है मैं सबसे पहले कब्जा करूंगा, तमोगुण आता है सोचता है मैं सबसे पहले कब्जा करूंगा। अब जो उसके निकट है, सतोगुण से जो उसके निकट है, सतोगुण के बाद यदि रजोगुण बिल्कुल सीट के सिर पर जो है खड़ा है तो उसने अपनी सीट जमा ली, और जो है अगर तमोगुण है तो तमोगुण ने अपना कब्जा जमा लिया। तो इतने शातिर हैं ये, इससे हमको बचना चाहिए। एक एक क्षण के लिए हम विचार करें कि अब मैं किस परिस्थिति में जी रहा हूं, और ये सतोगुण है तो सतोगुण में रहे। अगर सतोगुण से एक भी पल इधर उधर हुए तो तमोगुण तो बैठा ही है, वो धराशायी कर देगा आपको, आपकी सीट जो है छीन जाएगी। तो हम विचार करें कि हमको सतोगुण में रहना है, रजोगुण में रहना है, या तमोगुण में रहना है। अब दूसरी परिस्थिति में मैं थोड़ा सा संकेत कर देता हूं। हमारे जीवन के लिए, इस अस्तित्व के लिए तमोगुण और रजोगुण बहुत आवश्यक है। कैसे? आंशिक रूप में यदि सत्वगुण की प्रधानता के साथ साथ इनको नहीं रखेंगे तो आपको बर्बाद कर देंगे। अगर सतोगुण से युक्त रजोगुण रहेगा तो आपका रजोगुण जो उत्साह है, जो चंचलता है, वो आपको विजयी बनाएगी। बिना रजोगुण के कोई भी सैनिक गोली नहीं चला सकता, बिना रजोगुण के कोई तलवार नहीं चला सकता, बिना रजोगुण के कोई दौड़ नहीं सकता। तो रजोगुण की महत्ता है कि नहीं हमारे जीवन में। लेकिन हमको ये सुनिश्चित करना है कि हमारा रजोगुण किस प्रवृत्ति वाला हो। हमारे उत्कर्ष के लिए होना चाहिए रजोगुण, या हमारे अपकर्ष के लिए होना चाहिए? हमारी उन्नति के लिए रजोगुण होना चाहिए कि अवनति के लिए होना चाहिए? ये हमको विचार करना है। हमारे शारीरिक जो क्रियाकलाप हैं वो किसके लिए होने चाहिए? उन्नति के लिए होना चाहिए। तो जब हम सतोगुण से युक्त रजोगुण का धारण करेंगे तो उन्नति होगी, और यदि इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो यह पतन का कारण बनेगा। जहां पर
जैसी आवश्यकता होगी वहां इसके विपरीत काम कर जाएगा। जहां क्रोध करना है वहां नहीं करेगा, जहां पर वार करना वहां नहीं करेगा, गलत दिशा में वार कर जाएगा, हमारे जीवन को बेकार कर जाएगा, बेघर कर जाएगा। इसी प्रकार से जो तमोगुण है, तमोगुण से क्या होगा, जब हम थक जाएंगे तो हमको विश्राम चाहिए कि नहीं चाहिए। तमोगुण यदि ना हो तो व्यक्ति पागल हो जाए। आप बैठे हैं तो किसके कारण बैठे हैं, तमोगुण के कारण ही तो बैठे हैं, नहीं तो कोई इधर उधर भागने लगे, यहाँ कक्षा में भागने लगे, रजोगुण से युक्त हो जाए, यहाँ नृत्य करने लगे, गाने लगे, बजाने लगे, तो ये कक्षा चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो जो स्थिति है वो सतोगुण से युक्त आप बैठे हैं। सतोगुण में भी क्या है, सतोगुण से युक्त तमोगुण। और आप जब सोते हैं, अब या तो रजोगुण हो तो रजोगुण में आप रात भर करवट बदलते रहे, नींद आएगी तो सुबह आप जो है परेशान होंगे कि नहीं। यदि नींद नहीं आई तो आप दिन में फिर जो है झटके मारते रहेंगे। इसलिए हमको सात्विकता को महत्व दे करके उसके साथ साथ इनका आश्रय भी लेना पड़ेगा, ज्ञानपूर्वक इसका व्यवहार करना पड़ेगा। यही हमारे जीवन के लिए, जगत के लिए कल्याणकारी है। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।